गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो चैप्टर पे बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें। पॉइंट आपकी गिवन है पेज नंबर 7 एनसीईआरटी बुक, रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। ये टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और इसको हम लोग समराइज करेंगे, समरी डेफिनेशन पे हम लोग बात करेंगे, जिससे आपका जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला जो टॉपिक 1.2 चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, लॉ होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, और जो रूल और लॉ और जो राइट्स हमें हैं उनको रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है। ये थर्ड फीचर पे हम लोग बात करेंगे इसकी। एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये है क्या। जिम्बाब्वे, अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, वहां पे क्या था, अटेंडेंट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल 1980। जिम्बाब्वे ने क्या लिया, वहां से इंडिपेंडेंस लिया 1980 में। इंडिपेंडेंस से पहले वहां पे एक पार्टी थी, उसका नाम था ZANU, जानू पीएफ। ये जानू पीएफ के जो भी लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे वो बड़ा फेमस फेस था वहां पे, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस में भी हेल्प किया और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस में हेल्प किया उन्होंने, तो लोगों ने बड़ा फेवर किया उनको, लोग बड़े पसंद करने लग गए और वो बड़ा ही एक पॉपुलर फेस बन गए। और जैसे ही पॉपुलर फेस बन गए, लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया कि हाँ, इन लोगों ने इंडिपेंडेंस में हमारी हेल्प किया तो हम लोगों को रूल भी करेंगे, बिल्कुल हम लोग उनको पावर देते हैं। तो लोगों ने यही किया, उस फेमस फेस को पावर दे दी रूल करने की। तो क्या हुआ देखिए, since then the country has been ruled by ZANU-PF, by the party that led the freedom struggle. freedom struggle से ये पार्टी फोर्स में थी। its leader रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence, और इंडिपेंडेंस से यहाँ पे क्या था, वो रूल कर रहा था। इलेक्शन वर held regularly and always won by ZANU-PF। इलेक्शन होता था, चॉइसेस मिलती थी लोगों को, फ्री चॉइसेस मिलती थी, लेकिन कौन जीतता था, ZANU-PF जीतता था। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज ए पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। फाइनली क्या हुआ, जैसे कि हर गवर्नमेंट में आपको देखना पड़ता है कि वो भी अपने पावर को मिसयूज करने लग गया, अनफेयर प्रैक्टिस करने लग गया प्रेसिडेंट बनने के बाद में। ओवर द ईयर his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable। accountable means होता है answerable। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट रहा कई सालों में, उन्होंने इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बदला, लॉ बदला, और लॉ में क्या किया उसने, लॉ को चेंज कर करके खुद की पावर एज अ प्रेसिडेंट, खुद की पावर बढ़ाता गया और अपने आप को लोगों के प्रति जिम्मेदारी कम कर दी कि मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला, जो रूल मैंने बना दिया वो फाइनल है, तो मुझसे कोई आंसर नहीं मांगेगा। ठीक है, जैसे एज अ स्टूडेंट आप टीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीचर ने अगर आपसे कुछ क्वेश्चन किया आपको आंसर करना पड़ेगा, आप आंसरेबल हैं। और टीचर आंसरेबल होते हैं प्रिंसिपल्स के लिए, तो टीचर ये नहीं कह सकते प्रिंसिपल को कि मैं किसी को आंसर नहीं करूंगा। वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक सिस्टम है। तो जितने भी हमारे जो भी रूलर्स होते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जितने भी रूलर्स होते हैं वो हमारे लिए आंसरेबल है। अगर पब्लिक ने क्वेश्चन किया तो 100% उनको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे उसने क्या किया, जानू पीएफ जो रॉबर्ट मुगाबे है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल बदल दिए और अपने आप को लेस अकाउंटेबल कर लिया, लोगों के प्रति जवाबदेही कर दी कम, कि मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी, चॉइस थी लोगों के पास में, अपोजिशन पार्टी भी फोर्स में थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी के जो भी मेंबर थे उनको हैरेस करता था, वो परेशान करता था उनको थ्रेटन करता था, डराता था, धमकाता था। ठीक है, कि अपोजिशन पार्टी से या तो हट जाओ और नहीं तो मेरा मुकाबला करो, इस तरह से उनको डराया जाता था। और जितनी भी मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब करता था, वो मीटिंग पूरी नहीं होने देता था। लोग अगर मार्च करते हैं, कहीं सेमिनार करते हैं, रैली करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब करता था जाके। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, मार्च। जितनी भी अब होते हैं ना परेड्स और मार्च, रैली, ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं। तो पब्लिक प्रोटेस्ट जो होते थे, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे, रोड पे आ जाते थे, अभी भी हमारे होता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। अगर लोगों को किसी रूल से प्रॉब्लम होती है तो लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे उसने क्या किया, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं है, कोई मार्च, कोई रैली, कोई परेड नहीं होने वाली है, उसने सबको क्या कर दिया, इलीगल। प्रेसिडेंट था ना, वो बदल दिए रूल उसने। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहां पे एक लॉ बना दिया उसने कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज मतलब प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मत बोल देना, कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट मिलेगी उसको, अपराधी हो जाएगा वो। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। और फाइनली जो भी गवर्नमेंट आती है क्या करती है, सबसे पहले टेलीविजन और रेडियो पे कंट्रोल करती है। तो उसने भी यही किया, टेलीविजन और जो रेडियो थी वो उस पर कंट्रोल कर लिया, और वो क्या करती थी, केवल जो भी जानू पीएफ जो थे, ये जो पार्टी थी,
रॉबर्ट मुगाबे उसके फेवर में ही सब चलाते थे न्यूज, अगेंस्ट में कोई न्यूज नहीं चलती थी वहां पे। देयर वॉज इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। बिल्कुल वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते या कुछ छापने की कोशिश करते या रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट कोई कॉन्टेस्ट या कोई मार्च या कोई किसी भी तरह का कोई एक्ट करते, तो वो उनको क्या करता था, हैरेस करता था, परेशान करता था उनको। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. जैसे कि वो जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स और जो जर्नलिस्ट थे उनको वो हैरेस करता था, तो इसी तरह से गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट डिसीजन जजमेंट्स दैट वांट अगेंस्ट इट। तो गवर्नमेंट को जो रॉबर्ट मुगाबे है उसको लगता था कि अगर ये कोर्ट का जजमेंट मेरा अगेंस्ट जा रहा है तो कोर्ट के जजमेंट को भी वो क्या करता था, जजेस को प्रेशर, वो इस तरह की एक्टिविटी करता था, जजेस को प्रेशर करने का भी वो इस तरह से एक्टिविटीज वो यहाँ पे प्रैक्टिस करता था। He was forced out of office in 2017 और फाइनली 2017 में उसको वो जो ऑफिशियल जो उसका सीट था यानी कि गवर्नमेंट से उसको बाहर निकाल दिया गया। राइट, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा उसमें ये तो आपको पता लग गया कि पॉपुलर फेस होना चाहिए, लेकिन पॉपुलर फेस होना ही सफिशिएंट नहीं है। कई बार पॉपुलर फेस भी ऑटोक्रेटिक हो जाता है, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, उसको लगता है कि सब उसको पसंद करते हैं, सारा पावर अपने कंट्रोल में करता है जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे ने यहाँ पे किया। तो पॉपुलर फेस होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। उस पॉपुलर फेस को अंडर द लॉ कंट्रोल और लिमिट में रहना जरूरी होना चाहिए। सो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक ऑफ कोर्स, जैसे कि जिम्बाब्वे का आपने एग्जांपल देखा, यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे अनकंट्रोल हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया, पब्लिक ने चूज किया लेकिन वो सब सारा लॉ उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, और उसको चेंज करता गया टाइम टू टाइम। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर ऑटोक्रेटिक मींस अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं पॉपुलर लीडर। आपने एग्जांपल देखा जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे का। इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट इलेक्शन। अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो इलेक्शन वहां पे जरूरी है, राइट। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। तो अगर आपको चाहिए कि इलेक्शन होना जरूरी है तो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन से पहले कुछ उनमें कुछ फ्रीडम भी होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी वहां होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी के पास में कुछ राइट्स होने चाहिए, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे पीपल्स के सामने, राइट टू स्पीच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, दे शुड बी फ्री ऑफ थिंकिंग। जितने भी अपोजिशन पार्टी है या जो भी इलेक्शन में अपोजिशन सिस्टम है उनको भी अपने एटलीस्ट राइट टू स्पीच होना चाहिए, उनके सिटीजन्स के राइट वहां पे रिस्पेक्ट होने जरूरी है। टू हैव ओपिनियन, उनके पास अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम मिलना चाहिए, उनके पास में उनको चांस मिलना चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी वहां पे होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन में इस तरह की भी आपको राइट्स और इस तरह की फैसिलिटीज या इस तरह की चांसेस आपको यहाँ पे मिलने जरूरी है, तब जाके वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीवन शुड बी इक्वल इन आई ऑफ लॉ, ऑफ कोर्स दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट। सभी का जो पर्सन है वो सब इक्वल है लॉ के सामने, और अगर कोई भी पर्सन किसी भी राइट को हर्ट करता है या कोई अपोजिशन पार्टी किसी और रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को राइट टू स्पीच और इस तरह की जो भी एक्ट है वो करने से रोक रही है, अपनी जो परेड है, मार्च है, रैली है, उनको निकालने से रोक रही है, इसका मतलब वो राइट पे हर्ट कर रही है, उनके राइट को कंट्रोल कर रही है। तो इस पे फ्री एंड फेयर जजमेंट देने का राइट किसके पास होना चाहिए? जुडिशरी, हुज ऑर्डर आर अबव ऑबीड बाय एवरीवन, ठीक है। और वो जो जुडिशरी जो कंट्रोल इस सारे इवेंट पे कंट्रोल करेंगे, उनके ऑर्डर को सबको मानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे जुडिशरी का होना तो जरूरी है ही, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा और वो भी आपको मानना होगा। रॉबर्ट मुगाबे की तरह नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उसने बना तो दी, कोर्ट है तो सही, लेकिन उसके जजमेंट को नहीं लेता था, तो ये गलत है। रूल्स होने चाहिए लॉ के और उसका रिस्पेक्ट भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग और डिटेल्स चैप्टर नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सिमिलरली देयर are some condition that applies to a government
इन रन आफ्टर द इलेक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंडीशन है जो कि गवर्नमेंट की फोर्स आने पे या गवर्नमेंट के बनने के बाद में अप्लाई होनी बहुत जरूरी है। क्या? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो केवल इलेक्शन जीत जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगी। अगर वो इलेक्शन जीत गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगी, तो वो आफ्टर इलेक्शन उसको कंट्रोल में रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी लॉ बना रखे हैं या जो भी सिटीजन राइट्स हैं वो लिमिटेशंस उनको रिस्पेक्ट करनी उनको जरूरी होगी। उसके लिए इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। जो भी गवर्नमेंट फोर्स में है, पार्टी फोर्स में है, रूलिंग पार्टी है, उसको आफ्टर इलेक्शन जीतने के बाद में कुछ लिमिटेशंस भी फॉलो करनी होती है। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज। और जितने भी ग्रुप्स हैं उनको वहां पे रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, जितने भी वहां पे पब्लिक है जो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है उनको जो भी लॉ ने प्रिविलेज दे रखी है या जो भी बेनिफिट देने को उनको आपको रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी जब फोर्स में आती है तो उसके बाद वो जो चाहे वो नहीं कर सकती है, उसको भी कुछ लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ती है। Every major decision has to go through a serious constitutional consultation. जितनी भी डिसीजन है, ऐसा नहीं है रूलिंग पार्टी है तो आप अपने आप में ही डिसीजन लेंगे। आपके पास जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सबके साथ में एक सीरियस डिस्कशन के बाद में क्या होने चाहिए, ये कंसल्टेशन के बाद में डिसीजन होनी चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ऑफिस बियरर्स यहाँ पे कौन है? जो भी रूलिंग पार्टी यहाँ आती है उसको कहते हैं ऑफिस बियरर्स। तो जितने भी ऑफिस बियरर्स फोर्स में आते हैं उनको लॉ और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी राइट्स होते हैं या पर्सन्स के सिटीजन्स को भी जो राइट्स होते हैं या जो लिमिटेशंस लॉ ने दिए उनको फॉलो करना होता है, होगा। इट इज कंपल्सरी। Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials also. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रूलिंग पार्टी है तो आप केवल किसी को अकाउंटेबल ही नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो पीपल्स के लिए भी, और अदर रूलिंग पार्टी जो अदर ऑफिशियल्स हैं, अदर पार्टीज हैं, उनके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल। आप किसी को भी मना नहीं कर सकते कि मैं जवाब नहीं देने वाला, जो मैंने कर दिया वो सब फाइनल है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो हियर वी शैल रीड मोर अबाउट, इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली फोर्थ और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लास्ट फीचर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल तो करेंगी लेकिन विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो जो भी सिटीजन्स राइट्स हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है हमारा, उसकी लिमिट में रहते हुए, विद इन द लिमिट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन जो राइट्स है उसने जो डिसाइड कर दिए सिटीजन्स राइट्स ने, उसके अंडर रहते हुए, उसके जस्ट लिमिट में रहते हुए ही आपको रूल करना होगा। तो ये कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में अगर ये फीचर्स किसी भी तरह की गवर्नमेंट में है तो बिल्कुल उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फाइनल इस पे कंक्लूजन ले लें क्या, लेट अस सम अब द डिस्कशन सो फार वी स्टार्टेड विद सिंपल, जैसे कि हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, उसमें फीचर्स होने जरूरी हैं 1 2 3 4। अगर ये फीचर्स हैं तो बिल्कुल आप उनको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। डेफिनेशन आपको गिवन है, I am not reading that definition again. We found that this definition was not adequate unless explained some of keywords used in it. और जितने भी keywords हैं, जब तक आप इनके बारे में डिस्कशन नहीं कर लेते तब तक ये डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। और कीवर्ड जब आपने डिस्कस किए तब आप फीचर्स पे, फर्स्ट फीचर रूलर्स, पॉइंट आपको गिवन है ना, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जितने भी रूलर्स होंगे उनके पास में पावर होगा डिसीजन लेने का, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू पीपल चेंज द करंट रूलर्स। और जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें पीपल्स के पास में चॉइस होगी कि वो करंट रूलर्स को बदल दें। इस तरह की चॉइसेस होनी चाहिए, डोमिनेटेड चॉइस नहीं होनी चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल्स अनइक्वल। और ये जो चॉइस मिलनी चाहिए ना, इलेक्टोरल्स जो होते हैं या इलेक्शन जो पीपल्स के पास पावर होते हैं, ये सबको इक्वल मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एज लिमिट डिसाइड कर रखी है उसके अगेंस्ट सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये फीमेल है इसको राइट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम उस पार्टी से बिलोंग करते हो तुमको राइट नहीं देंगे, इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता कोई। दिस एक्सरसाइज the exercise of this choice leads to government limit by basic rules or
बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और फाइनली ये जितने भी बेसिक्स जो आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फाइनली क्या है, बिल्कुल रूलर्स के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है, और फ्री एंड फेयर चॉइस होना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए। अब जो रूलर फोर्स में आया है उसको लिमिट में भी रहना पड़ेगा, ये नहीं है कि वो इन सब फीचर्स को फॉलो करता हुआ आउट ऑफ लिमिट हो जाए, ऑटोक्रेटिक हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।